अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। आज एक न्यू वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, एक वन शॉट जिसका नाम है लॉन्ग डिस्टेंस लव। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, आप तो समझ गए होंगे कि किस टाइप का स्टोरी होने वाला है। ये मॉडर्न है, ओमेगा वर्जन है। इसमें टॉप लानवांग जी, बॉटम विंग है। और इसकी बात करें तो इन दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद इन दोनों के बीच प्यार कैसे बरकरार रहता है। और मतलब किसी को दिल से चाहो तो कब तक आप उसके लिए वेट कर सकते हो, वही मैं इस फ़ैन फिक्शन में दिखाने वाली हूँ। ये फ़ैन फिक्शन ख़ास करके वांग जी और विंग की लाइफ को लेकर है, जहाँ पर विंग एक रिच फैमिली से है और वांग जी भी एक रिच फैमिली से है। दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम कंट्री में रहते हैं, सेम टू सेम सिटी में रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो बता दो, वी चांगसे के साथ लान कुरैन की एक लड़ाई है, मतलब दुश्मनी सी है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन बाद में झगड़ा हो गया था। तो कहानी इस टाइप की है कि विंग और वांग जी एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, इससे अनजान कि हम दोनों का फादर एक दूसरे का दुश्मन है। दुश्मन नहीं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे हैं। और स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी वीडियोस बहुत सारे इंसान देखते हैं और ख़ास करके वन शॉट बहुत सारे ऑडियंस है जो कि देखते हैं। बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो सब देखते हैं मेरे क्यूटी पाइज़। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके लिए नहीं, बल्कि पूरे यूट्यूब फैमिली में जितने सारे वांगशन क्रिएटर हैं, जितने सारे वांगशन यूट्यूबर है, सबके लिए है। और ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप स्किप मत करना, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात है। आप उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाना, वरना उनके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। हाल ही में यूट्यूब ने एक न्यू अपडेट दिया है, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी है, अगर आपने उस बातों को इग्नोर करके कुछ गलत डिसीजन लेते हो तो आपका पूरा चैनल डिलीट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को सुनिए और अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो लोग ये गलती ना करें। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब ने एक नया अपडेट दिया है, जहाँ पर मैं एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ अपलोड करने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये वाला इंटरफेस आता है, जहाँ पर आप सबको पता है डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ वगैरह वगैरह रहता है। तो यहाँ पर अलर्ट कंटेंट नाम का एक ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा है अलर्ट कंटेंट। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ मतलब लिखी हुई है ऊपर में, आप देख सकते हो। और यहाँ पर येस और नो लिखा हुआ है। और अगर आपने वीडियो अपलोड करने के टाइम ये येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और फिर इस वीडियो को आप अपलोड कर देते हो तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। एआई आपके चैनल को चेक करेगा, उसके बाद डिलीट कर देगा। अब ये क्यों हो रहा है मैं बता रही हूँ। हम वांगशन एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग हैं कि जानी एक्सप्लेन करते हैं। अब ये बात हम बता रहे हैं। कुछ जो लोग हैं, मतलब हम भी कभी कभी, तो जो हमारा वांगशन की पिक्चर है वो हम रियल में यूज़ करते हैं, फ़ैन आर्ट वाला यूज़ नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि रियल वाला यूज़ करते हैं, उनका रियल पिक्चर थंबनेल में लगाते हैं और रियल पिक्चर यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पर आपने येस लिखा तो वहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ बोला, मतलब किसी इंसान के लिए कुछ बोला जो कि वो मानता नहीं है, वो चाहता नहीं है और वो इसके खिलाफ़ है, ठीक है, और अगर आपने उसका रियल नाम यूज़ किया, रियल पिक्चर यूज़ किया, तो आपको वहाँ पर येस वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। तो अगर येस वाला ऑप्शन आपने दे दिया तो एआई आपकी वीडियो को चेक करेगा और उस वीडियो पर अगर उस इंसान की फ़ोटो मिल जाए या फिर उस इंसान की बातें मिल जाए जो इंसान के बारे में आप बोल रहे हो, जो कि रियल नहीं है। और हमें पता है कि फ़ैन फिक्शन हम खुद बनाते हैं, फ़ैन फिक्शन हमारी सोची हुई एक स्टोरी होती है जो कि हम बना कर बताते हैं, जो कि रियल नहीं है। तो हमें येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए और नो वाला ऑप्शन भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। एआई चेक करेगा, अगर आप नो भी करोगे तो भी एआई चेक करेगा और देखेगा। इसीलिए रियल वाला फ़ोटो यूज़ मत करो और वो वाला सिलेक्ट जो हम कर रहे हैं येस और नो, एक न्यू अपडेट है, तो वो यहाँ पर येस और नो सिलेक्ट मत करना। और अगर आपने कर दिया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। बहुत सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, छोटे बड़े, अभी न्यू चैनल जो कि आए हैं वो लोग भी डिलीट हो चुके हैं। और वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि दीदी ये सब हो गया, अब क्या करें। अब अगर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है तो
वो नामुमकिन, वो वापस नहीं आ सकता है कुछ भी करके। अगर आपने यूट्यूब को ईमेल भेजा तो फिर हो सकता है कि यूट्यूब वापस करे, लेकिन कोई वारंटी नहीं है कि आपका चैनल वापस आएगा। इसीलिए ये एक गलती मत करना, वो येस और नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट मत करना। तो फैंस, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग वांगशन के फ़ैन्स हो और आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो और उनके भी फ़ैन्स हो जो लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए। अगर आप खुद समझा नहीं पा रहे हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को सुन ले और समझ जाए, ठीक है। बहुत से चैनल डिलीट हो चुके हैं और मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी का चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि कल भी मैं इस बारे में बात कर रहा था और कल भी एक लड़की का चैनल डिलीट हो चुका है और उसने मुझे खुद कहा, वो बहुत रो रही थी। वैसे वो न्यू यूट्यूबर थी, उसने मुझे बहुत कुछ बोला कि मैं दीदी आपका फ़ैन हूँ, मेरे चैनल कैसे वापस आएगा बोलिए। तो हमने बहुत कोशिश किया, यूट्यूब को भी ईमेल ही भेजा, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मैं सच कहूँ तो ना आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यूट्यूब जिसको डिलीट करता है ना उसको वापस नहीं देता है, चाहे वो किसी वीडियो हो या फिर कोई चैनल हो। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने यूट्यूब क्रिएटर्स को ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचाना। आप समझाना नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक जो लोग आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज का न्यू फैन फिक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ बोल दिया। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पर क्लास चल रही थी। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और कुछ बच्चे लिख रहे थे, कुछ लोग ड्राइंग कर रहे थे। वो ड्राइंग का क्लास था और सब लोग बातें कर रहे थे और ड्राइंग भी कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था और वो था हमारा लानवांग जी। उसका नाम था लानवांग जी। उसके पास में एक और लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम था वीइंग। उसके सामने एक और लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम निहू सिंह। निहू सिंह और वीइंग बहुत ज़्यादा बदमाश है। वो दोनों इतना बदमाश है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। निहू सिंह के पास एक और लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था वैनिंग। वैनिंग बहुत शांत स्वभाव का है, बिल्कुल वांग जी की तरह वो चुपचाप रहता है। और यहाँ पर बता दूँ, वैनिंग निहू सिंह का बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पर वीइंग और वांग जी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। वीइंग एक कछुए की तस्वीर बना रहा था और जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। वहीं पर ये वांग जी एक कछुए की तस्वीर बना रहा था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी बिल्कुल परफेक्ट बना रहा था, क्योंकि बोर्ड पर जो मिस सिखा रही थी वो बहुत अच्छे से बनाने के लिए बोला था। लेकिन वीइंग का जो टर्टल था, कछुआ था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। वीइंग बहुत फनी से बनाया था और उसके कान भी थे। ये देखकर वांग जी ने कहा, अरे वीइंग, तुमने ऐसे क्यों बनाया है। वांग जी और वीइंग सिर्फ और सिर्फ 10 साल के थे और वो लोग स्कूल में थे। वांग जी ने कहा, वीइंग, इसके कान नहीं होते हैं। वीइंग ने कहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, कान होते हैं, मैंने देखा है। फिर इधर वांग जी ने कहा, हाँ होंगे कान, क्योंकि वो उन्हें सुनाई देता है, लेकिन इतने बड़े बड़े कान कौन रखता है, ये तो बिल्कुल बकरी के कान लग रहा है वीइंग। वीइंग ने कहा, लेकिन इनके कान अगर बड़े बड़े नहीं रखेंगे तो दिखाई कैसे देगा। वांग जी ने कहा, वीइंग, कान को मिटा दो, मैडम बहुत डांटेंगी। उन्हें कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं मिटाना, ये अच्छा लग रहा है, देखो। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर मिस आ गई। उन्होंने कहा, क्या बात है बच्चों। वो लोग बहुत डर गए थे और मैडम ने कहा, क्या बात है विभूषण, ये क्या है। वीइंग ने छिपाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है मैम। उसने कहा, दिखाओ मुझे। वीइंग ने कहा, मैम ये कुछ भी नहीं है, ये अच्छे से नहीं बना, मैं फिर से बना लूँगा ना। मैडम ने कहा, दिखाओ मुझे। वीइंग उठ गया और उसने कहा, ये लीजिए मैम। फिर मैडम ने कहा, ये क्या बनाया है वीइंग, ये कछुआ है। कछुए के पैर इतने लंबे लंबे नहीं होते हैं और ये कान कहाँ से आ गए, इतने बड़े बड़े कान, हाथी की तरह। वीइंग ने कहा, मुझे नहीं पता। वीइंग, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने बोर्ड पर बना कर दिया है, और कछुए के इतने बड़े कान और पैर नहीं होते हैं, वो बहुत धीरे चलते हैं और उसके कान भी कम होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वीइंग ने कहा, उसे हम खा भी सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हंस रहे थे। मैडम ने कहा, ए चुप करो। सब लोग चुप हो गए। इधर वैन चाओ नाम का एक लड़का ने कहा, विभूषण, इसका मतलब तुम कछुआ खाने वाले हो। ओ, इसका मतलब तुमने इसे इसलिए बड़ा बनाया ताकि तुम उसे खा सकते हो, है ना। वीइंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैडम ने कहा, तुम चुप रहो। उसके बाद वैन चाओ चुप हो गया। वांग जी ने कहा, मैम, वीइंग से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए। और वो दरअसल मैंने उसे कहा था कि कछुए के बड़े बड़े पैर और कान हो सकते हैं, इसीलिए उसे शायद बना दिया होगा। वांग जी, तुमने ऐसा क्यों बोला। मैम, आप वीइंग को पनिशमेंट मत दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया।
विंग ने कहा लेकिन लानजान। मैडम ने कहा तुम्हारी गलती है तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। उसके बाद मैडम ने वांग जी को मारा अपने उसके हाथ में। उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ। विंग ने कहा लानजान तुमने झूठ क्यों बोला। वांग जी ने कहा मैम बहुत ज़ोर से मारती है, तुम्हारे हाथ लाल हो जाएंगे विंग। विंग ने कहा लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुमने झूठ बोला ना तो देखो तुम्हारे हाथ दिखाओ मुझे। वांग जी के दोनों हाथ पर लाल लाल निशान बन चुके थे। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं विंग, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इसको सहन कर सकता हूँ। विंग ने कहा मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है तुम बहुत स्ट्रांग हो, अब सुनो पढ़ाई करना घर में जाकर, ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक है। विंग और वांग जी वहाँ पर आ गए। लान कोरैन वांग जी और विंग को साथ में देखकर वो बहुत गुस्से में था। वो लोग घर आ गए थे। घर के सामने वांग जी ने विंग को बाय कहा। उसके बाद वो लोग घर के अंदर चले गए। लान कोरैन वांग जी को घर के अंदर बुलाकर बहुत डांट रहा था। क्या तुम विंग के साथ दोस्ती कर रहे हो? लेकिन डैड इससे क्या होता है? क्या होता है मतलब? तुमको पता नहीं कि उनसे हम बात नहीं करते हैं? आप बात नहीं करते हो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बात नहीं करेंगे। हम बचपन से दोस्त हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो लान वांग जी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे समझे? लेकिन पापा। फिर वो अंदर चले गए। मैडम लान ने कहा देखो बेटा, पापा की बातों को बुरा मत मानना, ठीक है। पापा के सामने विंग से बात मत करना तो हो जाएगा। वांग जी ने स्माइल किया और फिर वो अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वी चांग से की घर के सामने लान कोरैन ने मतलब उसके घर को नॉक किया, उसकी डोर को। वहाँ पर वी चांग से आ गया और दरवाज़ा खुला। मैडम वी भी अंदर थी। उन्होंने कहा कौन है? लान कोरैन ने कहा मैं। वी चांग से ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आए हो तो अंदर ही आ जाओ। लान कोरैन ने कहा मैं अंदर बैठने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बोलने आया हूँ। सुनो, अपनी बेटे को मेरे बेटे से दूर रखो समझे। वी चांगसे ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? लान कोरैन ने कहा तुम्हारा बेटा आजकल मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि अपने बेटे को थोड़ा संभालना चाहिए? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा देखो मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में उसने लान वांग जी के साथ दोस्ती किया है, और वैसे भी वो लोग दोस्त हैं, अब मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। लान कोरैन ने कहा तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो और उसे समझाना कि आइंदा वो मेरे बेटे के साथ ना बात करे तो ही अच्छा है। और वो ओमेगा सन है ना, और मेरा बेटा अल्फ़ा है, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी से अपने बेटे को संभालो, या फिर तुमने प्लानिंग करके रखा है। वी चांगसे ने कहा शट अप, गंदी बातें बोलना बंद करो, वो लोग बहुत छोटे हैं समझे। लान कोरैन ने कहा देखो वी चांगसे, तुम्हारे साथ मेरी जो भी दुश्मनी है वो सब मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत इनोसेंट भी है, तुम उसे फंसाने की कोशिश मत करो। वी चांगसे ने कहा तुम देखो हम दोनों के बीच झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि तुम। तब ये लान कोरैन ने कहा बस चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ बात करना नहीं चाहिए, तुम समझ रहे हो? लान कोरैन चला गया वहाँ से। वी चांगसे ने कहा ये खरोस बुढ़ा, हाँ समझता क्या है अपने आप को। उसके बाद वो अंदर आ गया। उसने विंग से कहा सुनो विंग, तुम लान जान के साथ ज़्यादा बात मत करना, ठीक है। विंग ने कहा लेकिन क्यों पापा, वो तो मेरा फ्रेंड है ना। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा हाँ तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन तुम उससे बात मत करना, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। मैडम वी ने कहा विंग बेटा उदास मत हो, तुम दोनों फ्रेंड हो, बात कर सकते हो, बस पापा के सामने मत करना, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग अपने होमवर्क करने के लिए चला गया। वो बैल्कनी में आ गया थोड़ी देर बाद, जहाँ पर वांग जी खड़ा था और उसे हाई कर रहा था। विंग ने भी उसे हाई किया। उसके बाद वांग जी ने कहा मैं तुम्हें एक प्लेन भेज रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ने एक ड्रोन के ज़रिए एक प्लेन को वहाँ पर भेज दिया, जो प्लेन नीचे गिर गया और वहाँ कुछ था। विंग ने उसे उठाते हुए कहा यहाँ पर क्या है। उसके बाद उसके अंदर एक चिट्ठी थी। विंग ने उसे पढ़ा, उसके बाद उसका रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद उसने उस प्लेन को उसे ड्रोन के ऊपर लगा दिया और फिर वांग जी से लेकर चला गया। वांग जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा। हाँ लानजान, मुझे पता है तुम्हारा डैड हमारे घर में आए थे और शायद पापा को डांट रहे थे, इसीलिए डैड ने मुझे कहा तुमसे बात ना करो तो ही अच्छा है।
वांग जी ने कहा क्यों ना हम फादर के सामने बात ना करें तो ही अच्छा है। विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, हम सिर्फ स्कूल में ही बात करेंगे, ओके। इधर उन दोनों ने चिट्ठी के जरिए बात किया। उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले गए। डिनर करने के बाद वो लोग सो गए थे। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर से वो लोग स्कूल जाते हैं। आज फ्रेंडशिप डे थी। विंग के हाथ में एक बैंड था जो वो वांग जी के लेकर आया था। वो एक फ्रेंडशिप बैंड था जहाँ पर लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। वांग जी विंग के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए थे, एक टेडी बेयर और एक चॉकलेट जो कि छोटू सा था, बिल्कुल छोटू सा मिनी टेडी बेयर। उसके हाथ में भी एक बैंड था। वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा लैनजान तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? वांग जी ने कहा पहले तुम दिखाओ। विंग ने उसे एक फ्रेंडशिप बैंड दिखाया। वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया और वांग जी ने उसे चॉकलेट और टेडी बियर दिया और उसने भी विंग के हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया। विंग ने उसे एक रोज़ दिया। उसने कहा वैसे हम फ्रेंड्स फॉर एवर है ना? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने वांग जी के चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस कर दिया। वांग जी ने ब्लश किया और उसकी जो कान थे ना वो भी लाल हो गए थे। विंग ने कहा क्या तुम मुझे नहीं करोगे? वांग जी विंग को देखने लगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन वो लोग बच्चे थे। वांग जी ने भी वैसा ही किया। विंग ने ब्लश किया। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने उसे एक रुमाल दिया जहाँ पर एक बनी का मतलब उसने सिलाई किया था अपने हाथों से। अच्छे से नहीं किया था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था वो बनी का एक आकार बनाकर। वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया। उसने कहा थैंक यू सो मच विंग। विंग ने कहा लानजान हम हमेशा साथ में रहेंगे, हम दोस्त हैं ना? वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है कि हम दोस्त हैं। इधर विंग और वांग जी स्कूल में बातें कर रहे थे और फिर वो लोग अंदर आते हैं। यहाँ से पता लगता है कि वो लोग सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे को लाइक भी करते हैं और उन दोनों को पता भी है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बस वो लोग किसी को दिखाते नहीं हैं। वांग जी और विंग जब बैठा हुआ था तब वांग जी ने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा ये देखो ये फ्रेंडशिप बैंड बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ना? विंग ने फिर से ब्लश किया क्योंकि वांग जी ने उसकी हाथ को पकड़ा है। विंग ने कहा सही कहा तुमने क्योंकि हम लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ। विंग क्या तुमने होमवर्क कर लिया? विंग ने कहा हाँ मैंने कर लिया है लेकिन मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद वो उसको समझाने के लिए अपनी पेन और पेपर बाहर निकालता है। सीन कट होती है। घर जाने के वक्त वो लोग अब एक दूसरे को अलग से बाय बोलते हैं और फिर अलग अलग होकर आते हैं। लान कोरैन कुछ दिन से नोटिस करता है कि वांग जी अब विंग से दूर ही रह रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फाइनली वांग जी कम से कम उससे दूर तो रह रहा है, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है। लान वांग जी विंग से बात तो करता है प्लेन के ज़रिए, बट उन दोनों को साथ में बैठकर हाथ में हाथ पकड़ के बात करने का मन करता है, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते हैं। विंग ने अपने फादर से पूछा था कि लान कोरैन आपसे नफ़रत क्यों करता है और आप उनसे नफ़रत क्यों करते हो। ये सुनकर उसके फादर ने कहा था कि ये सब कुछ वैन रोहान की वजह से हुआ है। विंग को उन्होंने पूरी बात नहीं बताया था लेकिन वो बहुत गुस्से में थे और वो वहाँ से चले गए थे। उसकी मॉम डिनर टेबल पर उसे कहा था कि फादर से दोबारा से ऐसा कुछ मत पूछना। विंग ने कहा ठीक है मैं नहीं पूछूंगा मम्मा। उसके बाद वो डिनर कंप्लीट करता है और फिर वो अपने रूम में जाता है सोने के लिए। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग लान कोरैन के घर में एक चिट्ठी आता है जहाँ पर वांग जी अपने स्कूल के लिए जा रहा था। लान कोरैन ने कहा देखो विंग से बातें मत करना। वांग जी ने जवाब नहीं दिया और वो चला गया था। विंग और वांग जी साथ में स्कूल जाते हैं। विंग गली की मोड़ पर उसके लिए वेट कर रहा था। उसके हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स था। विंग छोटू सा था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो थोड़ा गोलू मोलू टाइप का था और उसका स्किन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। उसके लिप्स के नीचे वो स्माइल करते वक्त एक बनी से कम नहीं लगता है। वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा उदास भी है लेकिन वांग जी को देखकर वो स्माइल कर रहा है। विंग ने कहा पता है लानजन क्या हुआ है? लान वांग जी ने कहा क्या हुआ है? विंग ने कहा मेरी एक दांत टूट गई है। मम्मा ने कहा है कि वो फिर से आ जाएंगे लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। जब विंग ने वांग जी को दांत दिखाया तो वांग जी को बहुत हंसी आ गई। वो हंसने लगा। विंग नाराज़ हो गया। विंग ने कहा तुम हंस रहे हो? पता है सब लोग बोल रहे कि मेरे दांत दोबारा नहीं आएंगे और चूहे ने उसे लेकर भाग गया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं विंग ऐसी बात नहीं है और वैसे भी चूहा तुम्हारा दांत लेकर क्या करेगा? विंग ने कहा तो फिर
क्यों बोल रहे दांत दोबारा नहीं आएगा? वांग जी ने कहा, अगर दोबारा नहीं आएगा तो मैं अपना दांत तुम्हें दे दूँगा। ये सुनकर विंग बहुत खुश होता है। विंग ने कहा, सच में तुम मुझे अपना दांत दे दोगे? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। वो दोनों बातें करते करते अपने हाथ पकड़ के एक साथ स्कूल जा रहा था। विंग ने कहा, पता है तुम्हें, आज मम्मी ने मुझे सैंडविच बना कर दिया है। तुम चिंता मत करो, वो नॉनवेज नहीं है और एक बर्गर भी है, वो भी वेज है। हम दोनों साथ में खाएंगे। वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद वो लोग चले गए। इधर लान कोरैन ने जब चिट्ठी को खोला तब उसने अपनी वाइफ को देखा। मैडम लान ने कहा, क्या बात है? लान कोरैन ने कहा, मेरी ट्रांसफ़र हो रही है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या ट्रांसफ़र हो रही है? लेकिन क्यों? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, सर ने लेटर भेजा है कि हमें एक दूसरी जगह पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, लेकिन हमारा ये घर, हम गांव के साइड में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर बहुत पुराना है, ये बिल्कुल न्यू है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लान कोरैन ने कहा, चिंता मत करो, जब मुझे छुट्टी मिलेगी तब मैं यहाँ पर आऊँगा। और वैसे भी मैं एक हाई स्कूल का टीचर ही तो हूँ। हाँ, इस शहर में 5 स्कूल हैं जहाँ पर मैं वांग जी के स्कूल पर काम करता था, लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मुझे दूसरे स्कूल में दिया गया। वहाँ से काफ़ी दूर है मेरा घर, लेकिन फिर भी मैं बाइक से जाता हूँ आता हूँ, लेकिन फिर अब हमें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। ये सुनकर उसने कहा, कहाँ पर? वो लोग इस वक्त बेजिंग में हैं। उन्होंने कहा, हमें शंघाई पर जाना पड़ेगा। शंघाई यहाँ से बहुत दूर है। लान कोरैन ने कहा, हाँ, मैं वहाँ पर एक घर भी देख रहा हूँ, हम वहाँ पर एक घर ले लेंगे और वहीं पर ही रहेंगे और वांग जी के लिए एक स्कूल भी चूज़ कर लेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ ठीक है, अगर वांग जी को पता चला तो बहुत उदास हो जाएगा। उसके डैड ने कहा, कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा, वैसे भी वो बड़ा हो रहा है, उसे समझना पड़ेगा। उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा आपने। सीन कट होती है। जब वो लोग घर आ रहे थे तब विंग ने कहा, लानजान, वैसे तुम कल क्या लाने वाले हो खाने में? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मॉम क्या बना कर देगी। विंग ने कहा, पता है मुझे, सब्जी। वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं? विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वैसे तुम क्या मेरे लिए कल पनीर लेकर आ सकते हो? मैं कितने दिन पनीर नहीं खाया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं मॉम से बात करूँगा। ओके बाय विंग। उसके बाद वो लोग घर आ गए। जब वो लोग घर आ गए तो उसकी मॉम ने कहा, वांग जी तुम आ गए, जाओ फ्रेश हो जाओ। उसकी मॉम पैकिंग कर रही थी। वांग जी ने कहा, मॉम क्या आप कहीं जा रहे हो? उसकी मॉम ने कहा, हम सब जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, क्या हम नानी के घर जा रहे हैं? मैडम लान ने कहा, नहीं, नानी के घर नहीं जा रहे, हम शंघाई जा रहे हैं। शंघाई? इतना दूर? वहाँ पर तो हमारा कोई है भी नहीं, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? और वैसे भी स्कूल की छुट्टी भी नहीं है अभी, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारे फादर की ट्रांसफ़र हो चुकी है और हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहीं पर रहना पड़ेगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे नहीं जाना, और मेरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुई है। लानजान, हम तुम्हें भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और तुम दूसरे स्कूल में जा रहे हो। नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इस स्कूल को नहीं छोड़ सकता हूँ। देखो वांग जी, मुझे पता है कि तुम नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। पापा जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम अकेला रहोगे यहाँ पर, कोई भी नहीं है यहाँ पर हमारा। मैं विंग के घर में रह लूँ? नहीं, अगर पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, लेकिन मम्मा, उसकी मॉम ने कहा, जाओ जाकर हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी करता हूँ। वांग जी बहुत उदास हो गया जाने की बात सुनकर। वो अपने रूम में चला गया, अपने बैग को फेंक दिया। उसे कहा, ये क्या जुल्म है, मुझे नहीं जाना, यहाँ पर तो विंग अकेला हो जाएगा और मैं वहाँ पर अकेला हो जाऊँगा, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। विंग मेरा दोस्त है सबसे अच्छा। क्या मुझे विंग को बताना चाहिए? लेकिन अगर मैंने विंग को बोला तो वो भी उदास हो जाएगा, मैं क्या करूँ? वो फ्रेश होता है और अपना नाइट ड्रेस पहनता है और फिर वो नीचे आता है। उसका डैड अब तक आ चुका था। उसके डैड ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, पापा। वो अपने पापा के पास आ गया। उसने कहा, पापा क्या हम जा रहे हैं यहाँ से? उसने कहा, हाँ हम जा रहे हैं बेटा। वो बैठ गया, वो बहुत उदास था। उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो, क्योंकि हम यहाँ पर हैं बचपन से, तुम यहीं से ही बड़े हुए हो, तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड्स भी है बहुत सारा,
तुम्हें बहुत 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 दुख हो रहा है ना। वांग जी ने कहा, पापा हम क्यों जा रहे हैं? क्या आप अपने सर से बात नहीं कर सकते हो? बोलो ना हमें यहीं पर ही रहना है। उसने कहा, नहीं हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हो रही है ना, और वैसे भी हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे ना बाद में। कब तक आएंगे मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग पैकिंग कर रहे थे तब वांग जी स्कूल जाने के लिए निकला था। उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, वांग जी तुम आज स्कूल मत जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वो टीसी लेकर आऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? आज तो लास्ट है ना, मैं तो कल से चला जाऊंगा। डैड ने कहा, आज रात को ही हम जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ आपने पैकिंग करो। वांग जी बहुत उदास हो गया क्योंकि आज उसे वेइंग से बात भी करनी थी। वेइंग गली के मोड़ पर उसके लिए बहुत टाइम तक वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं आया था। स्कूल का टाइम हो रहा था, वेइंग अकेला स्कूल चला गया था। पता नहीं वांग जी ने कल रात उससे बात क्यों नहीं किया, वो बैल्कनी पर भी नहीं आया था। जब वेइंग वापस आया तब वांग जी अपने बैल्कनी पर ही था। तब तकरीबन 11 बज रहे थे। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है और वांग जी वहाँ से गायब हो गया, मतलब वो नीचे चला गया। वेइंग ने उस चिट्ठी को खोला, वहाँ पर लिखा हुआ था, वेइंग क्या तुम मुझसे मिल सकते हो 12 बजे आज? उसने कहा, 12 बजे कहाँ पर? वहाँ पर लिखा हुआ था, स्कूल के सामने वाली जो गार्डन है जहाँ पर हम सब खेलते हैं, वहाँ पर तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। उसने भी उसको चिट्ठी भेज दिया। वांग जी ने कहा, मुझे वेइंग के सामने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, महसूस हो रहा है, मैं क्या करूँ? बट जाना तो पड़ेगा ही मुझे। वांग जी अपने आप को संभालता है और फिर वो रेडी होते जाने के लिए। अचानक उसके फादर ने रोकते हुए कहा, सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, खेलने के लिए जा रहा हूँ। उसके डैड ने कहा, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, जाओ जाकर पैकिंग करो। लेकिन डैड हो चुका है सब कुछ। उसने कहा, मैंने कहा तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। वो उदास हो गया, वो अपने रूम में चला गया। वो चिट्ठी भेजा विंग को, आई एम सॉरी विंग मैं नहीं आ सकता। लेकिन तब तक विंग निकल चुका था। वो उसी गार्डन में जाकर मतलब उसी ग्राउंड में जाकर वो उसके लिए वेट कर रहा था। अभी तक वांग जी नहीं आया था। एक गाड़ी वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, डैड आपने कहा था कि आप शाम को निकलेंगे, हम दोपहर में क्यों जा रहे हैं? डैड ने कहा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और वैसे भी वो बहुत दूर है, समझे तुम? वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं एक बार विंग से मिल सकता हूँ? वो मेरा दोस्त है, उसे मुझे गुड बाय बोलना है। उन्होंने कहा, विंग विंग विंग, मैंने कहा ना इस विंग से दूर रहो। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। वो ब्लैक कलर की कार था। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। जब वो लोग वहाँ से गुजरे तब वांग जी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो शहर को देख रहा था जहाँ पर वो बचपन से बड़ा हुआ है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेला है। अब वो वहाँ से जा रहा है, पता नहीं वो कब यहाँ पर आएगा। वो दूसरे शहर में जा रहा है जहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो जानता नहीं है, कुछ पहचानता नहीं। लास्ट जब वो स्कूल के सामने से गुजरा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब उसने ग्राउंड में देखा तब वो हैरान हो गया। वहाँ पर विंग खड़ा था। उसने कहा, क्या? बट मैंने तो बोला कि मैं नहीं आ सकता। क्या विंग ने चिट्ठी नहीं पढ़ा था? विंग, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाया। विंग को सुनाई दिया, लेकिन वहाँ से गाड़ी गुजर गई। विंग पीछे मुड़ा, उसे बस वो गाड़ी नज़र आई जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वो बाहर आ गया उस ग्राउंड से, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। विंग ने कहा, क्या मुझे लानजान ने बुलाया? क्या वो लानजान था? शायद मैंने लानजान को देखा। क्या वो यहाँ पर नहीं आएगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटा सा बच्चा जो अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा था, जो कि 12 बजे आने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, जबकि अब 2 बज चुके थे। विंग मुरझाया हुआ था। वो अपने घर की तरफ चला गया। जब अपने घर के सामने पहुंचा तब उसने देखा कि उसके मॉम डैड बाहर कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, विंग को अभी कुछ मत बोलना। विंग अंदर आ गया। विंग ने कहा, क्या कुछ मत बोलना डैड? उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया है, चलो स्पाइसी नूडल्स। विंग खुश था लेकिन दुखी भी था, क्योंकि वांग जी उससे मिलने नहीं आया था और न जाने किसने उसे विंग करके बुलाया। वो घर के अंदर आ गया।
वो खाना ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद वो अपनी रूम पर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बैल्कनी पर आता है जहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलता है। विंग, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, ओ इसका मतलब लांजार ने मुझे कहा था कि मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं बैल्कनी पर नहीं आया था। हाँ। उसने चिट्ठी को संभाल कर रखा अपनी डायरी पर। वो फिर से सो गया जाकर। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसके बाद 4 बजे उसकी आँख खुलती है। वो उठता है। उठने के बाद वो बैल्कनी पर आता है। उसने देखा कि वांग जी का घर बंद है। विंग ने कहा, क्या बात है, वो अभी बैल्कनी में क्यों नहीं आया? क्या वो कहीं गया है? उसके बाद वो फिर से अपने रूम में आ गया। वो कार्टून देख रहा था। उसके डैड ने कहा, विंग तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद वो होमवर्क करने के लिए चला गया। वो होमवर्क ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद वो डिनर करने के लिए जाने वाला था, तभी उसने कहा, एक बार देखो कि वो बैल्कनी में आया कि नहीं। वो वहाँ पर चला गया, लेकिन लाइट्स ऑफ थे। उसने देखा कि उसके घर के लाइट्स भी ऑफ हैं। उसने कहा, क्या? लगता है वो लोग कहीं गए हैं, और यही बताने के लिए वांग जी मुझे बुलाया था, लेकिन वो बता नहीं पाया। शायद वो आ ही नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं। वो नीचे आ गया डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो फिर से अपने रूम में आ गया। सुबह सुबह उठकर वो उसके बैल्कनी में आता है, जहाँ पर उसे देखा कि वांग जी का घर अभी तक बंद है। उसे देखा कि लोग अभी तक वापस नहीं आए। उसके बाद वो स्कूल चला गया, क्योंकि वांग जी अभी तक वापस नहीं आया था, तो उसे पता है कि वांग जी नहीं आने वाला है। वो बहुत उदास था। न्यू हुसैन ने पूछा, मैंने सुना है कि वांग जी का ट्रांसफ़र हो चुका है स्कूल से, क्या ये सच है? विंग ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? न्यू हुसैन ने कहा, हाँ कल उसका डैड आया था ना, पता है वो उसका टीसी लेने आए थे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, उसने मुझे बताया नहीं कि वो जा रहा है स्कूल से। वैनिंग ने कहा, हाँ वो जा रहा है, इनफैक्ट वो चला भी गया कल। ये सुनकर उसे कहा, क्या मतलब है? वैनिंग ने कहा, कल वो चला गया, मुझे पता है, क्योंकि कल उसका डैड आया था यहाँ पर लेने के लिए वो सर्टिफिकेट। ये सुनकर विंग बहुत उदास हो गया। विंग ने कहा, वो चला गया? वो कहाँ चला गया? दूसरे स्कूल में? कहाँ, कौन से स्कूल में? न्यू सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कल वो प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे थे, लगता है वो लोग चले गए होंगे। विंग बहुत उदास हो गया। वो अपने घर आ गया। बैग को रखने के बाद वो दौड़ कर बाहर चला गया। मैडम यू ने उसे नोटिस किया। उसे देखा कि वो वांग जी के घर के सामने है, ताला लगा हुआ है। उसे बहुत बार बुलाया, लांजान क्या तुम अंदर हो? बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन ताला लगा हुआ था वहाँ पर। विंग बहुत उदास हो गया। उसने कहा, मॉम, डैड। उसके बाद वो घर आ गया। वो बहुत उदास था। उसकी मॉम ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सोफे के ऊपर बैठ गया। उसकी मॉम उसके पास आ गई। उसने कहा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, मॉम पता है सब लोग बोल रहे हैं कि लांजान ने टीसी ले लिया स्कूल से, वो कहीं और चला गया है पढ़ने के लिए। पता है उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला। उसकी मॉम ने कहा, क्या? तुमने कब सुना? विंग ने कहा, मैंने सुना मॉम। उसके मॉम ने कहा, देखो विंग बेटा, वांग जी का फैमिली चला गया यहाँ से। विंग ने कहा, लेकिन क्यों, वो लोग कहाँ चले गए हैं? उसकी मॉम ने कहा, वो लोग सांघाई चले गए हैं। विंग ने कहा, सांघाई? यहाँ से इतना दूर? उसकी मॉम ने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, वो लोग वहाँ क्यों चले गए? वैसे वो मुझे बताकर भी नहीं गया। उसकी मॉम ने कहा, देखो बेटा तुम जानते नहीं हो, लेकिन उसका डैड तो एक टीचर है ना, तो उसके ट्रांसफ़र हो गया, तो वो लोग चले गए यहाँ से। वो लोग शहर में चले गए हैं, सांघाई शहर में। विंग की आंखों में आंसू आ गए। बूंद बूंद के आंसू नीचे गिर रहे थे। उसकी मॉम ने कहा, तुम वांग जी का दोस्त हो, मुझे पता है कि तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हो, उदास मत हो। शायद वांग जी तुम्हें जल्दबाजी में बताना भूल गया। विंग ने कहा, उसने मुझे कहा था कि 12 बजे ग्राउंड में मिलना, मैं तुम्हें कुछ बोल लूँगा। शायद वो मुझे गुड बाय बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं वहाँ पर। उसके मॉम ने कहा, लगता है वो चला गया, या फिर उसके पापा वहाँ पर जाने के लिए मना किया, क्योंकि वो लोग निकलने वाले थे ना।
विंग उदास मत हो, बहुत सारे दोस्त है तुम्हारा। हाँ बहुत सारा दोस्त है, लेकिन लान सान की तरह कोई नहीं। ये बोलकर वो बहुत रोते हुए अपने कमरे में चला गया। वी चांग से जब वापस आया तब मैडम वी ने सब कुछ बोल दिया। उन्होंने मैडम वी को डांटा। उसने कहा, किसने कहा था बोलने के लिए? मैडम वी ने कहा, देखो मुझे लगा था कि मैं ना बोलूँ, लेकिन ना बोलकर भी मैं रह नहीं पाया। वो रो रहा था हर वक्त, अब खाना भी नहीं खा रहा था, पता है अभी भी अपने रूम में ही है। वी चांग से अपने बेटे से मिलने के लिए अपने रूम में चला गया। वो अभी तक रो रहा था बनी को देखकर, और उसका टेडी बियर जो वांग जी ने उसे दिया था। उसे कहा, विंग बेटा। विंग ने कहा, पापा पता है लानसन चला गया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके डैड ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम सिर्फ 10 साल के हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, तुम दोनों दोस्त हो ना, दोस्त चाहे पास रहे या फिर दूर रहे, वो हमेशा दोस्त ही रहते हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, वांग जी तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब देखना यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। विंग ने कहा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसके डैड ने कहा, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, देखना तुमसे मिलने के लिए वो ज़रूर आएगा। उसने कहा, मैं उसके लिए वेट करूं? हाँ तुम उसके लिए वेट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और तुम उसे दिखाना कि तुमने रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा किया था। देखना वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा, तुमसे पूछेगा कि विंग तुमने क्या रिज़ल्ट बनाया है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? विंग ने कहा, तो मैं उसे बोलूँगा कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है। उसे कहा, हाँ विंग बेटा मेरी बात सुनो, अब रोना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। विंग ने अब स्माइल किया और फिर वो नीचे आ गया। उसे खाना खाया अपने डैड के साथ। सीन कट होती है। बीत गए बहुत सारे दिन, उन दोनों के बीच बात भी नहीं हुआ, कोई बातचीत ना ही एक दूसरे के बारे में जान पहचान, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। विंग वांग जी को अभी तक नहीं भूला था और वांग जी भी विंग को नहीं भूला था। वांग जी ने दोबारा किसी से दोस्ती नहीं किया। वो स्कूल में जाता है लेकिन चुपचाप रहता है। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, वो हाई स्कूल में गया। वो हाई स्कूल से कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन वो अभी तक किसी के साथ दोस्ती नहीं किया। सीन कट होती है। विंग आज जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। जब विंग जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था तब वो वहाँ पर न्यू हुसैन से मिलता है। न्यू हुसैन ने कहा, हे विंग तुम्हें कुछ मिला, मतलब तुम सिलेक्ट हो गई? विंग ने कहा, नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी IQ लेवल बहुत कम है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सुनकर। न्यू हुसैन ने हंसते हुए कहा, यार क्या मजाक है, IQ लेवल कम है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, वो लोग इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं। और वैसा भी वैन रोहान का ये बिज़नेस है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा IQ लेवल को कम बोलेगा। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, चलो घर चलते हैं। उसके बाद विंग अपने घर आ गया। जब विंग अपने घर आ गया तब अचानक उसका जो टेलीफोन है वो रिंग होने लगा। जब वो रिंग हो रहा था तो विंग ने कहा, ममा ममा। उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ बेटा? विंग ने कहा, कब से फ़ोन बज रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, अरे बेटा हम रेडी हो रहे हैं। विंग ने कहा, रेडी हो रहे? क्यों रेडी हो रहे, किस लिए रेडी हो रहे हो? वो रूम के अंदर आ गया। उसने देखा कि उसका डैड रेडी हो रहा है। वो जो उसका टेलीफोन बज रहा था वो ना कट गया था, तो विंग उनके रूम में आ गया था। विंग ने कहा, क्या रेडी क्यों हो रहे हो आप लोग? उन लोगों ने कहा, विंग हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, तुम अभी आए ना तो तुमको बोलने वाले थे। विंग ने कहा, मॉम आप लोग नानी के घर जा रहे हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग बेटा देखो टाइम नहीं मिला, जाओ रेडी हो जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे नहीं जाना मम्मा, मुझे यहीं पर रहना है। और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप समझ रहे हो। वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं 22 साल का हूँ लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ वैसे हम नानी के घर जा रहे हैं, नानी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। ओके मम्मा आप जा सकते हो। उसके बाद उसकी मॉम और डैड वहाँ से निकलने वाले थे, तभी अचानक फिर से उनकी फ़ोन रिंग होती है। तब उसकी मॉम ने उठाते हुए कहा, हेलो कौन? वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया। उसकी मॉम ने कहा, हेलो कौन बोल रहे हो? उस तरफ से एक आवाज़ आई, हेलो।
ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ कौन? फिर उस इंसान ने कहा, क्या वीइंग है? मुझे वीइंग से बात करना है। मैडम वी ने कहा, अच्छा ठीक है वीइंग बेटा, देखो तुम्हारा कोई दोस्त कॉल किया है, बात करो। ठीक है मॉम, भी आ रहा हूँ। उस इंसान ने गहरी सांस छोड़ा क्योंकि उसने वीइंग की वॉइस सुना था। वी चांगसो ने कहा, अच्छा बेटा हम चलते हैं, ठीक है? ओके मम्मा, 1 मिनट रुको, मैं कॉल में बात करता हूँ। हेलो, कौन है? हेलो। बट वो जो सामने वाला इंसान ने कॉल किया था वो बात ही नहीं कर पा रहा था। उसने वीइंग की वॉइस सुना। वीइंग ने कहा, हे क्या आप कॉल में हो? हेलो हेलो, मैं विभू शैन बोल रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हेलो हेलो हेलो। अरे क्या मजाक है। उसके बाद उसने कॉल को रख दिया। इधर उस इंसान ने हेलो हेलो किया लेकिन विंग ने कॉल को कट दिया था। इसके बाद विंग बाहर आ गया। फिर से उसने कॉल किया लेकिन अब तो विंग बाहर आ गया तो विंग को सुनाई भी नहीं दे रहा था। विंग ने कहा, मामा जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? उसकी मॉम ने कहा, हाँ बस हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं। क्या 10 दिन के लिए? हाँ बेटा हम जल्दी आ जाएंगे। ओके ओके मम्मा। उसके बाद उसकी मॉम चली गई। विंग फिर से अपने रूम में आ गया और उसने अपने मोबाइल को बाहर निकाला। उसने कहा, मैं न्यू सिंह को कॉल करता हूँ। उसने कहा, हे न्यू सिंह, पता है मेरी मॉम डैड नहीं है, वो लोग नानी के घर गए हैं। क्या रात को तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आ सकते हो? वैसे हम यहाँ पर रह सकते हैं और वैसे भी हम दोनों ओमेगास हैं तो ऑब्वियसली हम रह सकते हैं। विंग ने कहा, क्या बात है न्यू सिंह? न्यू सिंह ने कहा, हाँ मैं आ जाऊँगा, मैं मेरे भाई से बात करता हूँ, ठीक है? उसने कहा, हाँ ओके ठीक है। सीन कट होती है। रात के टाइम न्यू सिंह बहुत सारा चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा लेकर वहाँ पर आ गया था और ड्रिंक्स भी। विंग ने कहा, बड़ा मज़ा आ रहा है ना? विंग और न्यू सिंह ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा और वो लोग टल्ले हो गए थे पूरा ड्रिंक्स करके। थोड़ी देर बाद विंग की जो फिर से लैंडलाइन फ़ोन थी उसमें कॉल आती है। विंग ने कहा, ये कौन है, बार बार कॉल कर रहा है, पता नहीं। उसने कॉल को उठा लिया। उसने कहा, हेलो कौन हो तुम? उसने कहा, विंग ये मैं हूँ, लानसान। विंग सुनते हुए कहा, देखो मुझे बात नहीं करना अभी, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है? उसने कॉल को रख दिया। वांग जी जो कि उस तरफ था उसने कहा, क्या बहुत बिज़ी हूँ? हेलो विंग। विंग विंग कॉल को कट कर दिया क्योंकि विंग नशे में था। इधर न्यू सिंह ने कहा, ये ले विंग एक और ग्लास। उसके बाद उन्होंने एक और ग्लास ले लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी मर्सिडीज कार आकर रुकती है जो कि ब्लैक कलर की थी। वो वहाँ पर रुकती है और दरवाज़ा ओपन करता है। वहाँ से 2 लोग बाहर आते हैं। एक का नाम शु यांग था और दूसरे का नाम था लान वांग जी। वो एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर आया था। शु यांग ने कहा, बॉस हम पहुँच चुके हैं। वांग जी ने कहा, उसके बाद वो लोग विंग के घर की तरफ देखने लगे जहाँ पर चिल्लाने की और गाने की आवाज़ आ रही थी। विंग वांग जी को ऐसा बोलेगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, वांग जी ने सोचा भी नहीं था कभी। वो अपने घर के अंदर आ गया। उसने कहा, मैंने विंग को देखा नहीं अभी तक, पता नहीं विंग कैसा दिखता है, मुझे अभी तक पता नहीं कि विंग कैसा दिखता है। हाँ। इधर वो अपने घर के अंदर आ गया। उसने लाइट्स को ऑन किया। बहुत टाइम बाद वो अपने घर में आया है। तकरीबन 12 साल बाद वो अपने घर आया है। वो भी 22 साल का हो चुका है। पूरे घर को उसने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मतलब उसके लोग क्लीन कर रहे थे तो क्लीन करने के बाद वो फिर से अपने बेडरूम पर आ गया। वो पुरानी चीज़ों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने शु यांग से कहा, अब तुम जा सकते हो। उसने कहा, बॉस आप अकेले रहोगे? उसने कहा, हाँ। फिर वो चला गया अपनी गाड़ी लेकर। वांग जी बालकनी पर आ गया। वो विंग के घर की तरफ देखने लगा लेकिन वो लोग नाचने कूदने में बिजी थे। उसको पता लगा कि वहाँ पर 2 लोग हैं। वांग जी ने कहा, विंग के मॉम डैड नहीं है क्या? वो लोग इतने पार्टी कर रहे हैं और तकरीबन 2 लोग ही लग रहे हैं मुझे, वो लोग नाच रहे हैं। दोनों ही लड़का है, इसका मतलब एक विंग है और एक कोई और है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो क्या विंग ने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? हो सकता है। 12 साल बीत गए हैं, बहुत कुछ बदल गया हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि विंग इतना बदल जाएगा कि मुझे पहचानेगा भी नहीं। उसने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। शायद उसका बॉयफ्रेंड है इसीलिए उसने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे गलत न समझे।
कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। 12 साल वेट किया और भी वेट करूँगा। उसने विंग के घर की तरफ देखा जहाँ पर विंग पार्टी कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। सीन कट होती है। सुबह सुबह वांग जी उठकर कॉफ़ी पी रहा था बाहर। वहाँ से उसने विंग के घर को देखा, वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वांग जी ने कहा, क्या विंग कहीं चला गया है? सुबह सुबह अभी तक उठा क्यों नहीं? बहुत टाइम तक वांग जी बैठा रहता है। तकरीबन 9 बज रहे थे। वांग जी के पास एक कॉल आ गया। खाने का सामान भी वांग जी के घर में नहीं था, तो वो बात करते करते वो चला गया रूम के अंदर अपने। तभी तुरंत विंग और वो उसका दोस्त ने हुसैन बाहर आता है। वो लोग कचरे के सामान को लेकर बाहर आए और कचरे के डिब्बे में फेंक कर वो लोग फिर से अंदर चले गए। वांग जी फिर से बालकनी पर आया, लेकिन अभी तक विंग बाहर नहीं आया था। उसके बाद वांग जी ने कहा, चलो कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया बाजार जाने के लिए। वो चला भी गया बाज़ार अपनी गाड़ी लेकर। विंग और नेहू सिंह बाहर आ गए। विंग ने कहा, कल रात को ज़्यादा ही हो गया है ना? पता है मुझे किसी ने कॉल किया था, उसने कुछ बताया, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेहू सिंह ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुमने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और तुमने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा, नहीं नहीं, उसने कुछ कहा था जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं उसे भूल रहा हूँ। नेहू सिंह ने कहा, छोड़ो ना यार, कितने सारे कॉल आते हैं, वैसे भी वो फिर से कॉल कर लेगा ज़रूरत होगा तो। उसके बाद विंग ने कहा, ठीक है। विंग जा रहा था नेहू सिंह के साथ अपनी साइकिल को लेकर। उसने कहा, वैसे सच कहो तो नेहू सिंह, तुम आज क्या करने वाले हो? नेहू सिंह ने कहा, कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं आने वाला, बस मुझे घर जाना है। विंग ने कहा, ठीक है घर जाओ। उसके बाद वो अपने घर चला गया और विंग कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गया था। विंग फ्रूट्स लेकर वापस आ रहा था। अचानक वांग जी की कार के साथ उसकी एक्सीडेंट हो गई। जो गली के मोड़ पर वो लोग दोनों दो तरफ से गली के अंदर आ रहे हैं, उसी मोड़ पर विंग के साथ वांग जी की एक्सीडेंट हो गई। विंग के सारे फ्रूट्स नीचे गिर गए। विंग का साइकिल भी नीचे गिर गया। उसने वांग जी की गाड़ी को देखते हुए कहा, हे अकल के पैदल इंसान! उसने गाड़ी को लात मार दिया। वांग जी ने कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी कार को लात मारा? वो नीचे आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी कार को लात मारा? विंग ने कहा, मैंने लात मारा और तुमने जो मेरे साइकिल को टक्कर मार दिया, तो तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं साइकिल लेकर आ रहा हूँ? वांग जी ने कहा, और तुम्हारी आंखें भी तो ठीक है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कार लेकर आ रहा हूँ? यहाँ पर विंग ने वांग जी को देखा बहुत गुस्से में। उसने कहा, हे यू अंधे कहीं के, मेरी बात सुनो, तुमने मेरे सारे फ्रूट्स गिरा दिए हैं, अब इसकी कीमत कौन देगा? वांग जी ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए मैं कोई कीमत नहीं देने वाला। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम नहीं देने वाले? देखो, अगर तुमने कीमत नहीं दिया तो फिर बहुत गलत होगा, समझे? वांग जी ने कहा, क्या गलत होगा? हाँ देखो, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, समझे? यहाँ पर ये बोलकर वांग जी अपनी कार के अंदर आ गया और अपनी कार को साइड में लेकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, मैं तो मन कर रहा है मैं ऐसे लात मार दूँ। विंग ने अपने सारे फ्रूट्स को उठा लिया। उसके बाद वो चला गया अपने घर की तरफ। वांग जी अपने घर पहुंच चुका था। वो सब कुछ सही से रख कर फिर से बालकनी के ऊपर आ रहा था अपनी कॉफ़ी की कप को लेकर। वो वहाँ पर खड़ा था। अभी वो लंच बनाने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना वो विंग को ही देख ले, लेकिन विंग अभी तक बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वही साइकिल वाला लड़का वहाँ पर आ गया। वांग जी ने उसे गौर से देखा। उसने कहा, ये तो वही लड़का है ना जो अभी मुझसे एक्सीडेंट हो गया था उसके साथ। उसके बाद विंग ने अपने हाथों को पोंछा, क्योंकि वो नीचे गिर गया था तो उसके हाथ और पैर में चोट आ गई थी। विंग ने कहा, ये घमंडी इंसान समझता क्या है, सॉरी भी नहीं बोला, गलती उसकी है और मुझे सॉरी भी नहीं बोला। मन कर रहा है कि मैं उसे जाकर लात मार दूँ। वांग जी ने कहा, लात मारेगा मुझे, बड़ा है लात मारने वाला, क्या वो वहीं पर ही रहता है? उसके बाद वो विंग के घर के सामने आकर रुक गया और वो फल को निकालने लगा। वांग जी ने कहा, ये विंग के घर के सामने क्यों रुक गया? उसके बाद उसने फल को बाहर निकाला और फिर उसने आसपास देखा। वांग जी वहाँ पर बैठ गया नीचे और वो बैठकर विंग को देखने लगा। विंग उस दरवाजे को खोलता है और फिर वो अंदर आ गया और साइकिल को भी उसने अंदर लिया और साइड में रख दिया। उसके बाद वो दरवाजे को बंद करता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी थी। उसने कहा, क्या क्या ये विंग है? उसने विंग को गौर से देखा। उसके बाद उसने विंग के फेस को देखा। जब उसने विंग के लिप्स के नीचे मोल को देखा, उसने कहा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, ये तो मेरा विंग है, मैंने विंग को धक्का मार दिया, उसने मुझसे झगड़ा भी किया और मैंने उसे पहचाना नहीं।
विंग ने भी मुझे नहीं पहचाना क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। उसने विंग को और गौर से देखा। विंग कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल बनी की तरह। एक क्यूट सा बेबी बॉय बन चुका है विंग। विंग तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा क्यूट था, अब तो और भी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम हो चुका है। वांग जी तो उसके ऊपर फिदा हो गया एक बार में ही। वह अंदर चला गया। उसने कहा कितना घमंडी लड़का है, और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। वांग जी ने कहा क्यों ना मैं विंग के साथ एक प्रैंक करूँ। उसके बाद वो नीचे आ गया। वो वहाँ से कुछ फूलों को उठाता है जो कि वो लेकर आता है, और फिर वो उन्हें एक बड़ा सा बुके में बदलता है, और बदलने के बाद वो सीधा विंग के घर की तरफ चला गया। इधर विंग अपनी किचन में काम कर रहा था क्योंकि आज उसकी मॉम नहीं है, तो उसे तो काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद विंग ने कहा लेकिन लान हाउस के सामने वो बड़ी सी कार कौन सी थी। मुझे लगा ये वही कार है जो मेरे साथ एक्सीडेंट हो गई थी। क्या वो लड़का यहाँ पर आया था, किसके घर आया था, क्या किसी का मेहमान होगा। तभी उसकी बेल बजती है। विंग ने कहा आता हूँ। उसके बाद विंग ने दरवाजे को ओपन किया। वो वही इंसान था। उसे कहा तुम। वांग जी ने कहा हाय। अब विंग वांग जी को पहचानता नहीं है, लेकिन वांग जी विंग को पहचान गया है। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो घमंडी इंसान। वांग जी ने कहा देखो मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। उसने फूलों को बढ़ा दिया। विंग ने फूलों को देखा और फिर वांग जी को देखा। उससे कहा तुमने ज़रूर कोई प्लान बनाया था, है ना। वांग जी ने कहा नहीं देखो बाद में ना मुझे लगा कि मैंने गलती किया है, तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए आ गया, सॉरी माफ़ी मांगने के लिए आ गया। विंग ने कहा माफ़ करने के लिए। वांग जी ने कहा माफ़ी मांगने के लिए। विंग ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। उसके बाद वो अंदर आ गया। विंग ने दरवाजे बंद किया। वांग जी ने कहा तुम अकेला हो क्या घर में। विंग ने उसे देखते हुए कहा तुम्हें क्या इससे। विंग के हाथ में चाकू थी। उसने चाकू को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। विंग ने कहा मुझे कमज़ोर मत समझो, ठीक है। वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर। वैसे तुम क्या कर रहे थे। सब्जी काट रहा था मैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्यों पूछ रहे हो। ऐसे ही मैं, देखो उस वक्त ना मैं बहुत गुस्से में था, और ऊपर से तुम टकरा गए मुझसे, तो मैंने तुम्हें बहुत बोल दिया। ये मेरी गलती थी, मुझे देखना चाहिए था सामने कि तुम आ रहे हो, है ना। तुम आ रहे हो तो मैंने नहीं देखा, अच्छे से देखना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा हाँ ये तुम्हारी गलती थी। तुम अमीर इंसान होते हो ऐसे कार लेकर कहीं पर भी घुस गए और किसी को भी मार डाला। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैंने सॉरी कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग ने कहा हाँ माफ़ कर दिया है। वांग जी ने कहा क्या हम दोस्त बन सकते हैं। विंग ने कहा दोस्त क्यों बनेंगे, माफ़ कर दिया, दोस्त बनने की क्या ज़रूरत है। नहीं तुम गलत समझ रहे हो। देखो अगर हम दोस्त बन गए ना तो बातें होती रहेंगी, फिर हम दोनों की दोस्ती गहरी हो जाएगी। फिर विंग फिर पीछे मुड़ते हुए उसको चाकू दिखा। उसने कहा फिर। वांग जी ने कहा फिर हम दोनों ऐसे ही मिलेंगे ना। विंग ने कहा मुझे तुमसे नहीं मिलना है, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, सिर्फ सॉरी बोलने के लिए, तो जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा क्या कहा तुमने। वांग जी ने कहा विंग ने कहा तुम्हें कैसे पता मेरा नाम विंग है। वांग जी ने कहा वो तुम्हारे टी शर्ट पर लिखी हुई है विंग। विंग ने अपनी टी शर्ट को देखा जहाँ पर उसने सिलाई किया था विंग लिखकर। उसने कहा पता नहीं मैंने इसे आज ही क्यों पहना। ठीक है मेरा नाम विभूषण है और सब लोग मुझे विंग बोलते हैं, तुम मुझे विंग ही बोल सकते हो। वांग जी ने कहा विंग ने कहा वैसे तुम यहाँ पर क्या करो, तुम किसी अगर मेहमान आए हो क्या। मेहमान नहीं आया हूँ, बस यहाँ पर रहने आया हूँ। विंग ने कहा तुम कहाँ पर रह रहे हो। वांग जी ने कहा वो तुम्हारे सामने वाले घर पर। विंग ने उसे देखने लगा। विंग ने कहा तुम। वांग जी ने कहा मैंने उस घर को खरीद लिया है। विंग पीछे हट गया। विंग ने कहा तुमने उस घर को खरीद लिया, उन लोगों ने बेच दिया क्या। विंग ने कहा तुम जानते हो ना लान वांग जी को, वो इस घर के मालिक हैं। उसका पापा लान कुरैन, तो ये घर तो लान वांग जी के नाम पर है ना, तो उसने मुझे बेच दिया। विंग ने कहा तुम्हें लान वांग जी ने ही घर बेचा है। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें लान वांग जी ने कुछ कहा है। लान वांग जी मतलब लान जान ने कहा नहीं तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों, उसे कुछ कहना चाहिए था। विंग ने कहा नहीं कुछ नहीं, उसने यह घर बेच दिया, इसका मतलब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। वांग जी ने कहा कौन नहीं आएगा।
विंग ने कहा कुछ नहीं, ये लान वांगजिन ना मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। विंग की बात सुनकर वांगजिन ने कहा अब नहीं है क्या? विंग ने कहा अभी भी है, बहुत अच्छे सा, मैं उससे मिला नहीं ना अभी तक। वो ना जब छोटे थे ना तब वो चला गया था यहाँ से, मुझे लगा था कि वो बड़ा होने के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, मतलब वो नहीं आएगा, शायद वो मुझे भूल गया होगा। वांगजिन ने कहा हो सकता है ना कि वो यहाँ पर आ चुका है। विंग ने कहा क्या कहा तुमने? वांगजिन ने कहा कुछ नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो तुमसे मिलने आए। विंग ने कहा अब तो वो मिलने भी नहीं आएगा क्योंकि उसने इस घर को बेच दिया है तुम्हें। वांगजी ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वैसे वैसे कल रात तुम बहुत चिल्ला रहे थे और डांस कर रहे थे, आई मीन इस घर में कोई और भी था। विंग ने कहा हाँ वो मेरा दोस्त नीहू सिंह था। वांगजी ने कहा नीहू सिंह, वही ओमेगा जो कि विंग का दोस्त था। इसका मतलब वो अल्फ़ा नहीं बल्कि ओमेगा था। आई मीन वो विंग का दोस्त था और मुझे लगा कि वो विंग का बॉयफ्रेंड है। मैं विंग को गलत समझ रहा था। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा वैसे तुम यहाँ पर अकेले रहते हो क्या? वांगजी ने कहा हाँ मैं अकेले रहता हूँ, वैसे तुम मेरा दोस्त बनोगे? विंग ने कहा तुम इतनी जल्दी मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? वांगजी ने कहा नहीं बस ऐसे ही, क्या हम मिलते रहेंगे अक्सर? विंग ने कहा हाँ। वांगजी ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। विंग ने कहा तुम्हारा मॉमडैड नहीं आया यहाँ पर क्या? वांगजी ने कहा नहीं मेरा मॉमडैड नहीं आया है तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। विंग ने कहा अब आ ही गए हो तो मेरा लंच बन गया है तो खा कर जाना। वांगजी ने कहा सीरियसली? विंग ने कहा हाँ बस ऐसे ही, पड़ोसी होने के नाते कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे किसी को ऐसे नहीं बुलाना खाना खाने के लिए। वांगजी ने कहा थैंक यू सो मच विंग, ठीक है मैं खाना खा लूँगा। वो बैठ गया। उसके बाद वो लोग साथ में लंच करते हैं और बातें भी करते हैं। विंग उससे दोस्ती भी करता है। अब विंग को पता नहीं था कि ये लानजान है। वांगजी विंग से फ्लर्ट भी कर रहा था जिससे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था। वांगजी को इतना पता लग गया था कि विंग अभी तक उसे प्यार करता है। सीन कट होती है, इधर वांगजी ने विंग को डिनर के लिए बुलाया। विंग ने मना कर दिया। वांगजी ने कहा ठीक है किसी और दिन आ जाना। उसके बाद वांगजी चला गया वहाँ से। नेक्स्ट डे विंग साइकिल लेकर निकल रहा था। वांगजी वहीं से ही गुजर रहा था। उसने कहा हे तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा हाँ पास में मार्केट जा रहा था। वांगजी ने कहा वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी जा रहा हूँ, क्या तुम जाओगे? विंग ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ? वांगजी ने कहा मेरे कार में आ जाओ। विंग ने उसकी कार को देखा। वांगजी ने उसे बुलाया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा मुझे नहीं जाना। वांगजी ने कहा देखो कार में आ जाओ, वैसे भी हम साथ में चले जाएंगे। विंग ने फिर से उसकी कार को देखा। उसके बाद उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने साइकिल को रख दिया और ताला लगाया और फिर वो आ गया, गाड़ी में बैठ गया। वांगजी ने एसी को ऑन किया और फिर उसने स्टार्ट कर दिया चलाना। उसने कहा तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, नानी के घर गया है, तुम अकेला हो, तुम्हें डर नहीं लगता? विंग ने कहा नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ। ये सुनकर वांगजी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। विंग ने कहा फ़िलहाल तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वांगजी ने कहा मैं अपने बिज़नेस के लिए आया था, वो मेरा एक बिज़नेस चल रहा है ना, तुम जानते हो ना। तो वांगजी ने विंग को देखा। विंग उसे बहुत अजीब से देख रहा था। उसने कहा कौन सा बिज़नेस? फिर इधर वांगजी ने कहा वो कपड़े का बिज़नेस। क्यों? विंग ने कहा तुम कपड़े बनाते हो? वांगजी ने कहा मैं नहीं बनाता, मेरे वर्कर्स बनाते हैं, मेरा फैक्ट्री भी है और यहीं पर पास में एक फैक्ट्री है ना, वो मेरी फैक्ट्री है। विंग ने कहा वो तो लान फैक्ट्री है ना, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? वांगजी ने कहा वो मैं शहर में हूँ ना, शहर में हूँ, मतलब हम दोनों शहर में हैं लान्स के साथ। विंग ने कहा तो तुम फैक्ट्री देखने के लिए आए थे यहाँ पर? वांगजी ने कहा फैक्ट्री देखने के लिए आया था और एक काम से भी आया था, वो हो गया। विंग ने कहा कौन सा काम? वांगजी ने कहा किसी को देखना। मेरी आंखें भर भर के उसने विंग को देखा। विंग ने कहा किसको देखना? वांगजी ने कहा है कोई स्पेशल? विंग ने कहा इसका मतलब तुम लांस के साथ हो ना, मतलब बिजनेस में, तो तुम्हारे साथ वांगजी की मुलाकात होती है? वांगजी ने कहा हाँ हर रोज़ होती है, फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए उसके साथ मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हर रोज़ मैं उससे मिलता हूँ ऑफिस में। ये सुनकर विंग ने कहा वो कैसा दिखता है? वांगजी ने कहा
वो बहुत मोटा है। विंग ने कहा, मोटा है? ये तुम कैसी बातें करो, वो बहुत पतला है। वांग जी ने कहा, हाँ वो पतला था पहले बचपन में, मैंने सुना है, लेकिन अभी ना वो बिल्कुल मोटू बन चुका है। उसका पेट ना एक हाथी जैसा मोटा है। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। उसका नाक ना इतना मोटा है और उसकी आंखें, एक आंख बहुत छोटी, एक आंख बड़ी है, और उसके बाल भी कितने अजीब है, और पता है वो दिन भर खाता रहता है। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। इसके बाद वांग जी ने कहा, अगर वो बात करे ना तो उसकी मुंह से ना बदबू आती है। विंग ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ। उसके बाद वो चुप हो गया। विंग ने कहा, तुम झूठ बोलना बंद करो, समझे। वांग जी ने कहा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। विंग ने कहा, वो ऐसा नहीं, वो बहुत हैंडसम है, मुझे पता है। वांग जी ने कहा, बहुत हैंडसम है, तुम्हें पसंद है वो। विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या। वो चुप हो गया। उसके बाद वो लोग मार्केट पर चले गए, फिर बाज़ार कर लिया, फिर वो लोग वापस आने लगे। आते वक्त वो लोग कॉफ़ी पीते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। विंग जब घर पहुंच गया उसने कहा, आई सेट, ओ गॉड, मैंने उसका नाम तक पूछना भूल गया, फिर से मैं भूल गया, कल भी भूल गया था, आज भी, कल पूछ लूँगा पक्का। उसके बाद वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बैल्कनी पे आता है, जहाँ पर उसकी बैल्कनी में एक चिट लगी हुई थी। फिर विंग ने कहा, ये चिट, ये तो बिल्कुल वैसा है जो लांसर मुझे भेजता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने चिट को पढ़ा। विंग, तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग ने कहा, क्या, बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखा उसने। हाँ, वैसे ये कहाँ से आ गया अचानक से, ये लांसन, क्या इसने मुझे किसी से मजाक किया है। लेकिन ये हैंडराइटिंग तो लांसान की ही है, ये सब क्या हो रहा है। वो फिर से अपने रूम में आ गया। वो रात भर सोचता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो बैल्कनी में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर वह इंसान खड़ा है। उसने उसे हाय भी कहा। विंग ने उसे हाय कहा और फिर अपने रूम में चला गया। वांग जी ने कहा, विंग को देखना कितना आसान हो चुका है, मैं उसे आंखें भर के देख सकता हूँ। सीन कट होती है। विंग नेक्स्ट मॉर्निंग जॉब के लिए जा रहा था, मतलब इंटरव्यू के लिए। उसे वांग जी ने रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा, फिर से आ गया, मैं कहीं भी जाओ तुम हर वक्त पीछे क्यों आते हो। वांग जी ने कहा, हे तुम जा कहाँ रहे हो। विंग ने कहा, इंटरव्यू के लिए, सू कॉर्पोरेशन में। सू कंपनी में क्यों जा रहे हो। सू कंपनी में तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, वहाँ सब लोग हाई फाई लोग रहते हैं और तुम्हें तो निकाल ही देंगे। विंग ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की। वांग जी ने कहा, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, वैसे तुम लान कंपनी में क्यों नहीं आते। विंग ने कहा, हमारे यहाँ पर लान कंपनी का कोई ब्रांच नहीं है कि मैं कहाँ पर इंटरव्यू दूँ, और इंटरव्यू देने के लिए मुझे सांघाई जाना पड़ेगा, जहाँ पर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। और पता है उसके डैड के साथ मेरी। विंग रुक गया। वांग जी ने कहा, क्या, उसके डैड के साथ। विंग ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद विंग चला गया। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, बट मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। वो विंग के घर पे आ गया छुप कर। उसके बाद वो विंग की रूम पे आ गया। वो पाइप से चल गया बैल्कनी में और फिर विंग के रूम में आकर उसने विंग के मिरर के सामने पेपर रखा। वांग जी ने कहा, 12 साल वेट करवाया, अब और नहीं विंग, अब ये लान वांग जी तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। उसने लिख दिया कुछ भी। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद विंग उदास होकर आ गया। बैल्कनी से वांग जी ने उसे हाय करते हुए कहा, तुम्हें जॉब मिल गई। विंग ने उसे देखते हुए कहा, नहीं मिली। उसके बाद विंग अंदर चला गया। वांग जी ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है विंग। अभी 4 बज रहा है, क्यों ना मैं विंग को जाकर इनवाइट करूं डिनर के लिए। उसके बाद वो विंग के पास आ गया, विंग के घर में। विंग ने कहा, देखो मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बहुत टायर्ड हूँ। वांग जी ने कहा, देखो कल रात तुम डिनर के लिए आ सकते हो। विंग ने कहा, क्यों। वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही। विंग ने कहा, ठीक है कल होने दो। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, कल तो तुम ज़रूर आओगे विंग, तुम्हें आना ही पड़ेगा। उसके बाद वो चला गया। विंग अपने रूम में आ गया और मिरर को देखने लगा। अचानक मिरर के ऊपर उसे पेपर मिला। वहाँ पर लिखा हुआ था, विंग मैं आ चुका हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम गार्डन में मुझे मिल सकते हो, स्कूल के सामने वाले ग्राउंड पर, जहाँ पर हम खेलते थे बचपन में, तुम्हें याद है विंग।
आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ बोलना चाहता हूँ। जब ये चिट्ठी विंग पढ़ रहा था तब विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग ने कहा, लानजान, ये तो लानजान ने लिखा है। उसने और भी लिखा, विंग क्या हम कल शाम को मिल सकते हैं प्लीज़। विंग ने कहा, मैं इसे हाँ कैसे बोलूँगा, बस पीछे के साइड लिखा हुआ था, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो शाम के 6 बजे वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, तुम्हारा लानजान। विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, फाइनली मैं मेरे लानजान से मिलूँगा। हाँ। उसके बाद उसने चिट्ठी को अच्छे से रख दिया संभाल कर। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह भी बहुत ज़्यादा बेचैन था, कब शाम होने वाली है, कब वो लानजान से मिलेगा। इधर वांग जी उसके पास आया था कुछ फ्रूट्स लेकर। उसने कहा, हे विंग, क्या तुम आज मेरे साथ घूमने जाओगे। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वांग जी ने कहा, ठीक है ठीक है। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से उसे फ्रूट्स देकर। विंग फ्रूट्स को खा रहा था। उसे न जाने कि वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वहाँ पर सारे के सारे विंग के फेवरेट फ्रूट्स थे। विंग सब कुछ खा रहा था। उसके बाद विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद विंग लंच करता है। लंच करने के बाद वो सोच रहा था कि वो कौन सा ड्रेस पहन कर जाए। वो वही फ्रेंडशिप बैंड अपने हाथ में बांधता है जो वांग जी ने उसे दिया था। उसके बाद वो एक वाइट सा शर्ट पहनता है क्योंकि वांग जी को वाइट कलर बहुत पसंद है। वो एक ब्लैक कलर का जीन्स पहनता है और वाइट कलर का शूज़ पहनता है। उसके बाद वो निकल गया। वो चला गया। जब उसे गया तब वो देखा कि वांग जी का कार जो कि था वो वहाँ पर नहीं है। उससे कहा, मैं इस इंसान से मिलता हूँ बट इसका नाम नहीं जानता हूँ, मैंने अभी तक इसका नाम क्यों नहीं पूछा, मैं भूल जाता हूँ हर वक्त। हाँ सिट यार। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से गार्डन में। जब वो गार्डन में गया तब उसे देखा कि गार्डन के अंदर एक इंसान ब्लैक कलर का कोट पहनकर खड़ा है, लेकिन उसे सिर्फ उसका पीठ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो दूसरी तरफ घूमकर खड़ा है। विंग ने कहा, क्या ये लानजान है। और उसने कहा था कि लानजान बहुत मोटा है, उसकी नाक बहुत मोटी है, उसकी बदबू आती है उसके मुंह से। हाँ झूठा कहीं का। वो अंदर आ गया। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। विंग ने कहा, मेरे लिए गुलाब का फूल भी लेकर आया है। उसके बाद वो अंदर चला गया। विंग ने कहा, लानजान तुम आ गए। लेकिन जब वो सामने की तरफ मुड़ता है तो उसे देखकर विंग की जो स्माइल थी वो गायब हो गई। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। विंग ने कहा, ओ अच्छा, तो वो मजाक तुमने किया था है ना मेरे साथ। तुमने मेरे आईने के सामने वो चिट्ठी रखा था ताकि मुझे लगा कि ये लानजान ने मुझे दिया है ना। वांग जी ने कहा, वो लानजान ने ही तुम्हें दिया है। विंग ने कहा, तो लानजान कहाँ है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे सामने। उसने गुलाब को बढ़ाते हुए कहा। विंग ने गुलाब को देखा और फिर उसको देखा। उसने कहा, मुझे गुलाब के फूल पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के पास से भी ले लूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा या फिर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है। वांग जी ने कहा, विंग ये मैं हूँ तुम्हारा लानजान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने, लानजान। विंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा लानजान हूँ। विंग की आंखों से आंसू एक बूंद नीचे गिरे। उसने कहा, वाह क्या मजाक कर रहे हो मुझसे, मेरा फ़ायदा उठा रहा है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुमने कहा कि तुमने लानजान से एक घर खरीद लिया है, अब जब तुम्हें पता है कि लानजान से मैं प्यार करता हूँ तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो है ना। वांग जी ने कहा, विंग मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो तुम्हारा फ्रेंडशिप बैंड। अब ये तो नहीं है ना कि मैं इसे किसी को दे दूँगा। उसने विंग का फ्रेंडशिप बैंड को देखा जहाँ पर लिखा हुआ था, फ्रेंड्स फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। विंग ने कहा, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारा लानजान हूँ, पहचानो मुझे विंग, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, रुको मैं तुम्हें अपना बर्थ मार्क दिखाता हूँ। उसने अपनी शर्ट को ओपन करना स्टार्ट किया और उसके चेस्ट के नीचे एक बर्थ मार्क था। उसने दिखा। उसने कहा, अब तुम क्या कहोगे विंग, क्या इसको भी मैंने बनाया है। विंग ने कहा, ये बर्थ मार्क। उसने उसे टच करके देखा। उसने वांग जी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ने कहा,
मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे पता लग गया कि विभूषण मुझे कितना प्यार करता है। मेरा छोटू सा विंग कितना बड़ा हो गया है ना। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, तुम मेरे लानजान हो। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हारा लानजान हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? तुम ठीक है, चलो फिर डीएनए टेस्ट करते हैं। मेरे फादर के साथ मेरा जाओगे मेरे साथ शंघाई? विंग ने कहा, अरे नहीं तुम कैसी बातें करो। वांगजी ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है मुझ पर? विंग ने उसे रोते हुए देखा। विंग ने कहा, इतनी तेज क्यों क्या आने में? वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, फादर की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, और जब तक मैंने बिज़नेस पर ज्वाइन नहीं किया, बिज़नेस को नहीं संभाला और पूरे सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, तब तक उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और फैक्ट्री की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। पता है वो मुझे यहाँ पर आने के लिए नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम यहाँ पर हो। वो मुझे रोक रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के लिए फाइनली मुझे एक मौका मिल गया यहाँ पर आने का, तुमसे मिलने का। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। विंग ने उसे हग कर लिया। विंग बहुत रो रहा था, एक बच्चे की तरह। वांगजी ने विंग को हग बैक किया। उसने कहा, विंग रोना मत, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, 12 बजे बोलकर तुमने 12 साल लगा दिया लानजान। तुमने कहा था कि तुम मुझसे 12 बजे मिलने आओगे और तुम 12 साल बाद आए हो, और तुम्हें लगता है कि मैं नहीं रोऊंगा? उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने उसकी फेस को पकड़ा और अपनी फॉरहेड के साथ उसकी फॉरहेड को जोड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसका विंग उसके सामने रो रहा है और वो शांत कैसे रह सकता है? उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर छोटा सा टैप किया। उसने कहा, विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत रूठे रूठे हो। मैं तुम्हें मनाऊंगा विंग, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। प्लीज़ रोना मत, तुम रोते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। विंग ने उससे देखा। विंग ने कहा, लानजान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। लानजान ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ विंग। उसने विंग को किस कर लिया। विंग ने अपने दोनों हाथों से उसकी नेक को ग्रैब कर लिया और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लिया क्योंकि वांगजी से थोड़ा सा लंबा हो चुका है। उसने अपने लिप्स को मूव किया और उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। वांगजी ने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। उस वांगजी ने उसे बहुत टाइटली हग किया और उसे पूरा ही उठा लिया और भी अच्छे से उसे किस करने लगा, और विंग भी उसे किस बैक कर रहा था। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है, उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं। विंग और वांगजी दोनों का चिक्स पिंक हो चुका था, वो दोनों ही साई फील कर रहे थे। विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, आई लव यू विंग। उसने इसको गुलाब बढ़ा दिया। विंग ने लेते हुए कहा, लव यू टू लानजान। उसे फिर से उसे हग कर लिया। वांगजी और विंग बहुत टाइम तक वहाँ पर बातें करते हैं। उसके बाद उसने कहा, तुमने प्रॉमिस किया है कि आज मेरे साथ डिनर करोगे? विंग ने कहा, प्रॉमिस नहीं किया था, मैं कहा था कि हाँ मैं सोचूंगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तुम जा रहे हो कि नहीं? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, अब तो मैं लानजान के साथ करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, बदमाश कहीं के। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। वांगजी अपनी गाड़ी का गेट ओपन करता है। उसके बाद विंग अंदर आ गया। वांगजी ड्राइव करता है और फिर वो दोनों जा रहे थे। वांगजी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखे थे। विंग और वांगजी उसके घर के सामने आकर रुकता है और उसके बाद वांगजी और विंग अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उन्होंने खाना ऑर्डर करने की सोची क्योंकि वो लोग क्या बनाएंगे उन्हें सोचने के मौका ही नहीं मिल रहा था। इधर वो लोग बैठकर रोमांस कर रहे थे। अब वो उसे किस कर रहा था, वो उसे हग कर रहा था, टच कर रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। तभी डोरबेल की आवाज़ से वो दोनों अलग होते हैं। उसके बाद वांगजी डोर को ओपन करता है। वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था, उसने फूड डिलीवरी किया। उसके बाद उसने कहा, थैंक यू सो मच। उसने बिल पेमेंट किया और फिर उसने ले लिया। उन दोनों ने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद विंग ने कहा, खाना बहुत टेस्टी था है ना लानजान? वांगजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग, खाना बहुत टेस्टी था। विंग वांगजी को देखने लगा। अचानक वो उसके लैब पर आकर बैठ गया, उसे हग कर लिया। वांगजी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दे सकता। विंग ने कहा, लानजान, आई लव यू। उसके बाद वो उसे लेकर सीधा अपने रूम में चला गया, उठाकर ही ऐसे लैब पर। उनका प्लेट्स वगैरह सब कुछ टेबल पर गिरा हुआ था। वो लोग अपने बेडरूम पर आ चुके थे।
वांग जी विंग को बेड पर गिराता है और उसके बाद अपनी शर्ट को खोलना स्टार्ट करता है। वो अपने कोट को उतार कर फेंक देता है। उसके बाद वो धीरे से विंग के ऊपर आ जाता है। बेड बहुत ज़्यादा मुलायम था। वांग जी विंग के ऊपर ड्रॉप होता है। उसके बाद वो उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो उसे बहुत प्यार कर रहा था। बेड पर वो उसकी नेक को किस कर रहा था, उसकी नेक को लीक कर रहा था, चाट रहा था उसकी नेक को पूरा ही। वो उसके नेक को पूरा खा जाएगा अभी। वो धीरे से विंग के शर्ट को ओपन कर रहा था, उसकी बटन को ओपन कर रहा था। शर्ट को ओपन करने के बाद उसने पूरा ही फेंक दिया। उसके बाद उसने विंग की चेस्ट को देखा, उन्हें स्क्वीज किया। उसके बाद उसके निपल्स को पिंच किया। विंग ने क्यूट सी आवाज़ निकाला। उसके बाद वांग जी से शक करता है। शक करने के बाद लीक करता है और फिर बाइट करता है। वो उसकी बेली पर बाइट करता है, मतलब बाइट देता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर शक करता है, लीक करता है। वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, उसके ट्राउज़र को भी ओपन करता है, बटन को ओपन करता है, फिर खोल देता है। वो अपने ट्राउज़र को भी निकालता है। वो विंग की थाइस को देखता है। विंग ने कहा, लानजान। विंग भी हार्ड हो चुका था और वांग जी भी। वांग जी ने कहा, इतने साल, अब मुझे दूर मत धकेलो विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी उसके ऊपर आ गया और फिर वो उसकी नेक को फिर से लिक करने लगा। वो उसे फिर से किस करने लगा। वो उसे फिर से प्यार कर रहा था, वही प्यार जो उसे तकरीबन बहुत साल से देना था, लेकिन वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। फाइनली वो दोनों अब एक हो चुके थे। वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट होता है बहुत मुश्किल से। उसके बाद वो मुंह होने लगता है। विंग को पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसका पेन गायब होता है और फाइनली उसे अच्छा फील होता है, तो वो मौन करता है। वांग जी उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वांग जी धीरे धीरे रफ हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग का फर्स्ट टाइम है। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रहा था। उन दोनों के चेस्ट टकरा रहे थे। वो दोनों पसीने से भीग चुके थे। विंग की पूरी बॉडी पर सिर्फ वांग जी के लव बाइट्स थे। वो वांग जी से प्रूफ करता कि उसने उसे कितना मिस किया है। बहुत टाइम तक वो लोग इंटीमेट होता है और फाइनली जाकर वांग जी शांत होता है। वो विंग के अंदर ही रिलीज़ होता है और फिर वो उससे अलग हो जाता है और फिर वो उसके पास ही लेट जाता है। विंग उसे हक करते हुए कहा, लानजान, तुम्हारा फादर। वांग जी ने कहा, मैं फादर को कल कॉल करने वाला हूँ, और कुछ भी हो जाए विंग, अब हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि पापा अभी मेरी शादी को लेकर पड़े हुए हैं मेरे पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे बात कर लूँ और तुम्हारी भी फादर को बुलाओ हमसे बात करने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी साथ बैठे हुए थे, एक हाथ पकड़ के, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। उनके सामने उसकी मॉम डैड थे और विंग के मॉम डैड भी। वी चांगसे ने कहा, लेकिन वी चांगसे की बात सुनकर इलान कुरैन ने कहा, मुझे भी मंजूर नहीं है। वांग जी ने कहा, आपको मंजूर हो या ना हो, लेकिन विंग और मुझे मंजूर है। अगर आप लोग मंजूर नहीं हो तो भी मैं विंग से ही शादी करूँगा। वी चांगसे ने कहा, लान कुरैन, हमारी झगड़े को इन दोनों के बीच में तो क्यों ला रहा है। लान कुरैन ने कहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ था। वी चांगसे ने कहा, देख, तुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती है, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो तेरी गलती है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि वो सब कुछ वैन रोहान की गलती है, समझी। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तेरे पास प्रूफ है। वी चांगसे ने कहा, हाँ, लेकिन तू इतना घमंडी है इसीलिए मैं तुझे कभी नहीं दिखाया। उसके बाद उसने उसको प्रूफ दिखा दिया। ये देखकर लान कुरैन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। उसने कहा, ये सब कुछ वैन रोहान की गलती है। उसने कहा, हाँ, और इतने साल से हम अलग रह रहे थे। विंग और वांग जी की तरफ उन्होंने देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा रिश्ता ही हमारी एक नई शुरुआत होगी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या कहते हो वी चांग से। और फाइनली वो दोनों मान गए थे। दोनों फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थे और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, और वहीं पर ही उन दोनों की एंगेजमेंट भी कंप्लीट होती है। सीन कट होती है, वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो लोग शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर आते हैं। वो लोग साथ में शॉपिंग करने गए थे। फाइनली शादी का दिन भी सामने ही आ गया। शादी के टाइम वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वैन रोहान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब एक्सेप्ट क्यों कर लिया है। वी चांगसे ने कहा, दुश्मनी भूल कर हम लोग सोच रहे हैं कि वो एक नई शुरुआत किया जाए, इसीलिए हमने विंग और वांग जी की शादी को फिक्स कर दिया। इधर वांग जी ने कहा था कि वो फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए यहीं पर ही रहेगा और 6 महीना यहाँ पर रहेगा और 6 महीना शंघाई में रहेगा। तो विंग 6 महीना अपने मॉम डैड के साथ मिल सकता है और 6 महीना उसे अपने मॉम डैड से दूर रहना पड़ेगा। विंग को मंजूर था, क्योंकि 6 महीना कम से कम तो उसे मिलेगा ना अपनी मॉम और डैड के साथ रहने के लिए।
सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग प्रीस्ट के सामने थे और प्रीस्ट उनकी शादी करवा रहे थे। वो लोग बाउल्स दे रहे थे। उसके बाद रिंग पहनाता है, फिर किस होता है। उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग अपनी फैमिली से आशीर्वाद लेते हैं। विंग बहुत रो रहा था, जैसे कि शादी के टाइम हर इंसान जब अपने घर को छोड़कर जाता है, हर लड़की उमेगाज, तो वो लोग रोते हैं। तो यहाँ पर विंग भी रो रहा था बहुत ज़्यादा, अपनी मॉम को हग करके। उसके बाद गाड़ी में आ गया और फाइनली वो लोग वहाँ से निकल गए थे। मैडम वी ने कहा, पता नहीं विंग कैसा रहेगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वी चांगसे ने कहा, चिंता मत करो, और वैसे भी सांघाई कुछ ही दूर है और हम बहुत से जा सकते हैं, और वैसे भी विंग 6 महीने तो यहीं पर ही रहेगा, आकर देखना कुछ दिन बाद आ जाएगा तुम्हें तंग करने के लिए। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा आपने। उसके बाद वो लोग अपने घर के अंदर आ गए। इधर विंग और वांग जी गाड़ी से जा रहे थे। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। विंग ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ और तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। उसने वांग जी के कंधों के ऊपर अपने सिर को रख दिया। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे जब वो लोग सांघाई पहुंच गए थे तो वो लोग बहुत थक चुके थे। यहाँ पर रिसेप्शन की काम चालू हो चुका था। उसके बाद शाम को रिसेप्शन था, जहाँ पर विंग के मॉम डैड भी आने वाले थे, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए। विंग बहुत ज़्यादा उदास था। उन्होंने कॉल करके बोला कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन हम तुमसे मिलने ज़रूर जाएंगे। लेकिन विंग उदास नहीं रहा, क्योंकि उसके मॉम डैड उसे मिलने आने वाले हैं बाद में। उसके बाद उनका वेडिंग नाइट का सीन देखा जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग को एक रिंग गिफ्ट करता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विंग वांग जी को फिर से हग करता है, और वो लोग बातें कर रहे थे। वो लोग लेटे हुए थे। वांग जी विंग को प्यार कर रहा था बहुत ज़्यादा, और उससे बातें भी कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने कहा, लानजान मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली 12 साल के बाद हम एक हो गए। 12 साल मैंने तुम्हारे लिए वेट किया है। वांग जी ने कहा, विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, विंग मुझे प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे अलग नहीं होगे। गलतफहमी हमारी भी जा सकती है, तुम मुझसे बात करोगे, मुझसे रूठे नहीं रहोगे। अगर तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हें किस वजह से गुस्सा आया, तो मुझे वो खुलकर बोल दोगे। उसके बाद अगर गलती मेरी है तो मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, तो तुम्हें पता है ना क्या करना चाहिए? विंग ने कहा, हाँ क्यों? वांग जी ने कहा, तो फिर हम शुरू करें, हम कब से वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने विंग को पटक दिया और फिर उसके ऊपर आ गया और ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए कहा, यह सीक्रेट है। उसके बाद विंग चिल्लाने लगा। उसने कहा, बदमाश लानजान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देखना तुम्हारी पिटाई होगी बहुत ज़्यादा। सीन कट होती है। ऐसे ही वक्त बीत रहे थे, वक्त गुजर रहा था ऐसे ही, और वो दोनों 6 महीना यहाँ पर रहते हैं अपनी मॉम डैड के पास, और 6 महीना सांघाई में रहते हैं। ऐसे करके विंग का वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। 1-2 साल उन्होंने बेबी की प्लानिंग भी किया था, और फिर विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था शीशी, लान सीसी, जिसको विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको आज का न्यू फैन फिक्शन? वन शॉट था, तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने दोस्तों को। और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया है, तो वो बात तो आपने सुन ही लिया है कि अगर किसी इंसान के बारे में आप कुछ बोल रहे हो जो कि उन लोगों ने किया नहीं है और वो लोगों ने बताया नहीं है, तो अगर उससे आपने यस किया तो वहाँ पर आपका चैनल डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को छोड़ दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, आप अपना वीडियो अपलोड करते रहो। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आप उन तक ज़रूर पहुंचाना जो लोग यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं ऐसे। कल तो शायद 4 या 3 चैनल डिलीट हो चुका है जो लोग मेरे पास आए थे, मतलब हमारे पास आए थे, सिर्फ मैं अकेला नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारी दीदियाँ भी थी, वो लोग बातें कर रही थी। तो गाइज़, मिलते हैं एक और न्यू वन शॉट FF में। तब तक के लिए बाय बाय, और टेक केयर, अपना ख्याल रखना।